नमस्कार, इस बेहद ही खास चुनावी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। और प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार में फिर से हुंकार भरना। साल 2024 की चुनाव से पहले अमित शाह लगातार बिहार आकर सियासी ताल ठोक रहे हैं। मधुबनी के झंझारपुर में भी शाह ने जमकर लालू और नीतीश पर हमला बोला है। एक साल में अमित शाह का ये छठा दौरा बिहार का है और मधुबनी के झंझारपुर में शाह ने हुंकार भरी नीतीश लालू पर जमकर निशाना साधा है और बिहार में बेमेल गठबंधन वाली सरकार शाह ने कह दी है पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इस बात की भी चर्चा अमित शाह की तरफ से की गई है। झंझारपुर में शाह के दौरे से बीजेपी को मिथिलांचल में चुनावी फायदा मिलने की उम्मीद है। वैसे वार पलटवार के बीच अमित शाह ने जिस अंदाज में नीतीश कुमार पर नरमी और लालू प्रसाद पर तल्ख टिप्पणी की है, उस पर सियासी घमासान तय है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, बोलिए सीता मैया की। बिहार में फिर अमित शाह की हुंकार। नीतीश बाबू आपकी दाल नहीं गलेगी। प्रधानमंत्री का पद वहाँ खाली नहीं है, वहाँ फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। एक्टिव इनएक्टिव वाला शाह का तंज। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। नीतीश पर नरम, लालू पर शाह गरम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को फिर से हुंकार भरी। शाह जब मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। सबसे पहले बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हाथों में गदा थमाया, फिर मिथिलांचल का पाग भेंट किया और मखाने से बनी हुई बड़ी सी माला शाह को पहनाई गई। करीब आधे घंटे के अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री ने 16 बार लालू प्रसाद तो 12 बार नीतीश कुमार का नाम लिया और मंच से खूब सियासी तीर छोड़े। कह दिया कि नीतीश जी कितना भी प्रयास कर ले, पीएम का पद खाली नहीं है, आपके सपने पूरे होने वाले नहीं। ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू आपकी दाल नहीं गलेगी। प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस तरह तेल और पानी का मिलन नहीं होता, वैसे ही नीतीश जी और लालू जी की पार्टी का मिलन नहीं होने वाला। ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर शाह ने फिर से दोहराया कि महागठबंधन की सरकार बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहती है। गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। मिथिलांचल की धरती से अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया। शाह नीतीश से ज्यादा लालू प्रसाद पर आक्रामक रहे। वैसे शाह पिछले एक साल में छठी बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। मिथिलांचल की 6 में से 4 सीट पर INDIA का कब्जा है, जबकि सीमांचल की 4 में से 3 सीट पर INDIA ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की।
अमित शाह के दौरे से आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा, ऐसी उम्मीद कार्यकर्ताओं और नेताओं को है। न्यूज 18 के लिए मधुबनी के झंझारपुर से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच उत्साहित बीजेपी ने सोशल मीडिया के सहारे विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी नेताओं के एक पोस्ट ने सियासी खलबली मचा दी है। आईएनडीआईए के गठबंधन के नेताओं को रावण और अमित शाह को श्रीराम के रूप में दिखाया गया है, तीर धनुष के साथ, और इसी फोटो को शेयर भी किया गया, जिस पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हाथों में तीर धनुष लिए अमित शाह की श्रीराम के स्वरूप वाली तस्वीर और सामने रावण के तौर पर 10 मुद्दों के साथ महागठबंधन और आईएनडीआईए नेताओं की तस्वीरों पर तीरों की बौछार। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर बीजेपी नेताओं ने एक्स हैंडल पर पोस्ट क्या किया, सियासी घमासान ही मच गया। राहुल गांधी को दशानन के अवतार में दिखाया गया है और उनके सहयोगियों की तस्वीर भी अगल बगल लगाई गई है और इसमें जो कोट लिखा गया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सनातन धर्म का विरोध, कुशासन, सनातन धर्म का विरोध, तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, सनातन धर्म का विरोध, कुशासन, पीएफआई का समर्थक। इस पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार के चेहरे के आगे कुशासन और लालू प्रसाद के चेहरे के आगे परिवारवाद लिखा गया है। इसके अलावा आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं के चेहरे के साथ सनातन विरोध, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और पीएफआई का समर्थक लिखा गया है। वहीं पोस्टर को लेकर बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी, पीएफआई समर्थक, सनातनी परंपरा को लगातार चोट करने वाले और सनातनी धर्म पर हमेशा टिप्पणी करने वाले भ्रष्टाचारी, इन सभी को माननीय गृह मंत्री जी के आने से बेचैनी हो जाती है। कल तक मोदी थे, अब आ गए अमित शाह जी। कि भाजपा कार्यकर्ता 2024 में चेहरा बदलना चाहती है क्या? अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है क्या? भारतीय जनता पार्टी चाहे पोस्टर जारी करे या चिट पूंजी सर्कुलेट करे, आप जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। आपका चाल चरित्र, चेहरा जनता पूरी तरह से अवगत हो चुकी है। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट है, उसको तो आप सुशासन, गुड गवर्नेंस कहते हुए थकते नहीं थे और सत्ता से बेदखल हुए तो कुशासन समझ में आया। अमित शाह के लगातार दौरे से महागठबंधन के नेता तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों और नीतीश से बीजेपी के पुराने रिश्तों को लेकर कटाक्ष किया जा रहा है, तो वहीं शाह की दहाड़ से उत्साहित बीजेपी के नेताओं को लगता है कि इसका फायदा आने वाले चुनावों में सीधे तौर पर दिखेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की, तो आइए देखते हैं बयान बवाली। और आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर सवाल खड़े किए। सुधाकर सिंह ने कहा है कि अमित शाह बिहार में गोधरा जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अमित शाह बिहार के लिए कोई बहुत बड़ा विषय इस संदर्भ में नहीं है कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के लोगों के लिए कोई वहाँ पे घोषणा करने जा रहे हैं। सिवा बिहार को गुजरात और गोधरा के रूप में तब्दील करने का उनका जो षड्यंत्र है, जिसको बिहार की जनता बखूबी समझती है और उनके झांसे में नहीं आएगी, हम लोगों को विश्वास है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए गहलोत सरकार को गहन लूट सरकार बता दिया है। और ठाकुर ने कहा है कि अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार से लेकर पेपर लीक, तुष्टीकरण और महिला अपराध में देश भर में नंबर 1 बनी हुई है। जनता के मन में इतना आक्रोश इस गहलोत सरकार के खिलाफ है कि जिन्होंने लूट की खुली छूट, खनन माफिया नंबर 1 राजस्थान, गैंग रेप नंबर 1 राजस्थान, गैंग वॉर नंबर 1 राजस्थान, महिला अपराध नंबर 1 राजस्थान और
बच्चियों के खिलाफ अपराध नंबर 1 राजस्थान, पेपर लीक नंबर 1 राजस्थान, भ्रष्टाचार नंबर 1 राजस्थान। तो ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से छुटकारा पाना चाहती है राजस्थान की। और कमलनाथ से थका हुआ चेहरा दुनिया में कौन सा है? मैं बचपन से कमलनाथ जी को जानता हूं, वो पूरा थका हुआ है। अभी कांग्रेस नेता असम गए थे, मैंने उनको पूछा कि इतने थके हुए चेहरे को पार्टी क्यों बार बार लाती है। जबलपुर में असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो कांग्रेस के जो अभी कमलनाथ जी, में तो उनको बचपन से उनसे थका हुआ चेहरा दुनिया में और कौन सा है? आप अगर शिवराज जी और कमलनाथ जी को एक मंच में खड़ा कर दे, मैं तो बचपन से कमलनाथ जी को जानता हूं, वो तो पूरा थका हुआ है। अभी अभी एक कांग्रेस का महानुभव दिया था असम में, मुझको मिला था, मैं नाम आपको पर्सनली बता देता हूं। वो मुझको पूछ रहा था कि इतना थका हुआ चेहरा को क्यों पार्टी बार बार ला रहा है। तो इसीलिए मैं व्यक्ति में नहीं जाता हूं, लेकिन विकास का गंगा बहा है मध्य प्रदेश। मैं तो यही चाहता हूं कि चुनाव का बाद मध्य प्रदेश का और विकास। और आइए अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। और चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की, जो एक ट्रेन में खड़े होकर सफर करते नजर आ रहे हैं, पर वहां पास में खड़े एक युवक को वो थप्पड़ मारते भी नजर आए। युवक कुछ सेकंड तक स्टालिन को देखता रहा, फिर उसे वहां से फौरन हटने को कहा जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो गई है। और प्रधानमंत्री के इस शो में आखिर में देखेंगे खबरों का 24, मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मधुबनी के झंझारपुर में सीएम नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी पर अमित शाह का निशाना, कहा नहीं खाली है प्रधानमंत्री की कुर्सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से ज्यादा लालू प्रसाद पर बोला है हमला, कहा बिहार की राजनीति में लालू एक्टिव और नीतीश इनएक्टिव हो गए। गठबंधन सरकार पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा तेल पानी वाली जोड़ी है लालू नीतीश की जोड़ी। राज की वापसी हो गई है। अमित शाह के तेल पानी वाले बयान पर ग्रामीण विकास मंत्री हैं तो हो जाते हैं खरा। INDIA पर RLJD के RJD MLA सुधाकर सिंह का अमित शाह के झंझारपुर दौरे पर बयान लगाया पोस्टर, अमित शाह इंडिया अलायंस के नेताओं पर धनुष बाण से कर रहे निशाना। बीजेपी पीएम बनाना चाहती है बीजेपी। अमित शाह के दौरे पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बयान, का 2011 में 21 करोड़ की लागत से बने SSB के आवासीय भवन का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौके पर रहे मौजूद। रामचरितमानस का अपमान करने वाले को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की चेतावनी, कहा राम पर हमले हुए तो छाती पर मूंग दल देंगी। रामचरितमानस पर लगातार हमले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह का बयान, कहा सनातन पर हमला करने वालों को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तेजस्वी यादव की नसीहत पर बीजेपी नेता नीरज बबलू का बयान, कहा सिर्फ नसीहत से काम नहीं चलेगा, शिक्षा मंत्री पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सनातन पर लगातार हमले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति का बयान, कहा विपक्ष मोदी को नहीं हरा पा रहा तो अब सनातन पर कर रहा है हमला। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान को लेकर विरोध लगातार जारी, विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार से की शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग। सनातन विरोध को लेकर बीजेपी विधायक CP सिंह ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा समुदाय विशेष को खुश करने के लिए वोट बैंक की राजनीति कर रहा विपक्ष। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला, गहलोत सरकार को बताया गहलोत सरकार। कमलनाथ पर असम की सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कटाक्ष, कहा कमलनाथ से थका हुआ चेहरा
किसी ने आज तक नहीं देखा। 23 सितंबर को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी पर बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार एनडीए के लिए खुफिया काम कर रहे हैं। अमित शाह के बिहार दौरे पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान। कहा उनकी यात्रा सफल रहेगी, एनडीए के खाते में आएगी ज्यादा सीट। 27 सितंबर को झरिया में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे संकल्प यात्रा। रैली की तैयारी में जुट गए हैं बीजेपी के नेता। सीएम हेमंत सोरेन के रिट पिटीशन को लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान। कहा हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, उम्मीद है कि इस बार न्याय जरूर मिलेगा। और प्रधानमंत्री के आज के इस खास शो में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।